मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के साथ जसी। हम लोग मौजूद है विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में, जहां एक ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। हमारे साथ है डायरेक्टर विद्यासागर के दीपक यादव। सर, आज आपके स्कूल में ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया। किन बच्चों ने जो है सफलता प्राप्त करी और कितने बच्चों को स्कॉलरशिप प्राप्त हुई? आज किंडरगार्टन विंग को हमने स्कॉलरशिप दी है और कल हमारा सीनियर क्लासेस के लिए होगा, 1st to 10th क्लास के लिए। करीब 5 लाख के आसपास हमने इसमें स्कॉलरशिप बच्चों को दी है सेक्टर 2 ब्रांच पर। दूसरी ब्रांच का प्रोग्राम आने वाले वीक में होगा। तो आज किंडरगार्टन के लिए बच्चों के लिए थी, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित थे। सभी बाकी बच्चे जब उनको स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे थे तो सभी पेरेंट्स जितने खुश थे, तो हमें भी लगा कि जो जिस मकसद से हमने प्रोग्राम आयोजित किया वो हमारे लिए अचीव हुआ। और सभी बच्चे ये स्कॉलरशिप लेकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे मोटिवेट होंगे और ज़रूर जो दूसरे बच्चे भी जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, जिन पेरेंट्स ने देखा, वो भी ज़रूर मोटिवेट होंगे। जैसे आपने कहा सर, आज बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी गई तो पेरेंट्स के फेस पर भी काफ़ी स्माइल थी, बच्चे भी काफ़ी खुश थे। क्या मोटो है, किस वजह से जो है बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि आने वाला जो भविष्य है या आने वाले और बच्चे हैं उनको देखकर उनको कुछ सीख मिले, या कोई और रीज़न? 100% आपके सवाल में इसका जवाब था कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पूरा मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे मोटिवेट हों, वो चाहें कि उनके पेरेंट्स को भी ये प्राउड मोमेंट देखने को बार बार मिले और वो इसके लिए पूरे एफर्ट लगाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, किंडरगार्टन में तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट सेम होता है, लेकिन फिर जब उनको, क्योंकि एक क्लास में एक सेक्शन में हमें एक ही बच्चे को देनी होती है, तो फिर वो भी उसमें पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कितनी एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये सब चीज़ें उनके रिजल्ट पर डिपेंड करती हैं। और आज यहाँ पर पेरेंट्स भी उस चीज़ को लेकर बड़े एक्साइटेड थे कि उनकी वजह से एक क्लास में, एक सेक्शन में, शायद जूनियर केजी में ऐसा हुआ था कि 2 बच्चे सेम रिजल्ट के साथ थे, लेकिन उनके पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन की वजह से उनके बच्चे को मिला और वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल और दीपक यादव जो है उन्हीं रुख पर जो है वो चल रहे हैं और इसी तरह से बेटियों को जो है फ्री में शिक्षा प्रदान की जा रही है। आपके स्कूल में आप जैसे बात करें तो एडमिशंस जो है वो ओपन है, तो किस तरह से जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या जो बेटियां एडमिशन लेना चाहती हैं, किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं और किस तरह से एडमिशन अपना करा सकते हैं? देखिए, दोनों ब्रांचेस में, हमारी घरौड़ा ब्रांच में भी और सेक्टर 2 में भी स्टार्टिंग से जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तो लड़कियों के एडमिशन हमने फ्री रखे हुए हैं। और इसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि 65% के आसपास हमारे दोनों ब्रांचेस में आज गर्ल्स ज़्यादा हैं और उसका इम्पैक्ट हर चीज़ में दिखाई देता है। एकेडमिक रिजल्ट में हमारी बच्चियाँ जो आज हमने स्कॉलरशिप दी, उसमें 60 to 65% गर्ल्स थी जिन्होंने अपनी क्लास में, अपने सेक्शन में टॉप किया। उसी तरह से स्पोर्ट्स में, उसी तरह से डांस परफॉर्मेंस में सूरज कुंड लेवल पर भी जाकर जो बच्चे फर्स्ट प्राइज़ लेकर आ रहे हैं, उसमें भी मैक्सिमम गर्ल्स होते हैं। तो मोदी जी ने जो अभियान चलाया था, हम उसमें अपनी आहुति डाल पाए, उसका हमें बहुत खुशी है। और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, उसको लेकर हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और ये निरंतर ऐसे ही चलने वाली है। और कई बार लोगों को इस पर संशय रहता है कि कभी बंद ना हो जाए, तो मैं हमेशा हर साल बोलता हूँ कि ये बंद होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक अभियान है जो हमें चलाना चाहिए और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जितने से ज़्यादा हमें एफर्ट लगा सकते हैं, हमें लगाना चाहिए। सर, जैसे एडमिशन्स ओपन है, देखिए एजुकेशन तो हर स्कूल देते हैं, तमाम स्कूल जो है वो शहर में है, लेकिन विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में ऐसी क्या जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स है या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह बच्चे यहाँ पर रुक करें और यहाँ एडमिशन करें? देखिए, सबसे अपनी मजबूत कड़ी में तो मैं कोई चीज़ मानता हूँ तो हमेशा हर साल हर मंच पर बोलता हूँ, ट्रांसपेरेंसी। और मेरी अपने स्टाफ को, अपने प्रिंसिपल को हमेशा एक गाइडलाइंस होती हैं कि आप लोग पेरेंट्स को हर चीज़ ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड कराएं। मतलब उनको किसी भी चीज़ पर कोई संशय ना हो, उनके जैसे भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। और पहली प्रायोरिटी अगर हम पेरेंट्स को रखते हैं तो हर चीज़ फिर बहुत स्मूथली चलती है। तो ये स्टाफ के हर मेंबर को पता है और वो भी इस एफर्ट में लगा रहता है दोनों ब्रांचेस में। और दूसरा, संस्कारी शिक्षा है, ये एक हमारी टैगलाइन है जिसको हम अपने स्कूल में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और हमारी कोशिश भी रहती है कि हर बच्चा संस्कारवान होकर ज़रूर यहाँ से जाए। इसके लिए हम रोज़ हवन यज्ञ स्कूल में कराते हैं, बच्चों को इस तरह के लिए एक स्पेशल क्लासेस लगती हैं। और कहीं भी कोई बच्चा अगर हमें एकेडमिकली लगता है कि कहीं थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करके उनके पेरेंट्स को भी इस बात के लिए मोल्ड करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको संस्कार देने में जितने एफर्ट स्कूल लगा रहा है, घर पर भी उनको ये चीज़ें लगाई जाएँ। और देखिए, शायद संस्कार ही शिक्षा है, इस बात को हर इंसान मानता भी है और वो भी यही कोशिश करता है कि जब स्कूल इस चीज़ को कर रहा है तो वो भी उसमें अपने पूरा शायद संस्कार की आपने बात करी तो सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके ही पेज पर हमने भी एक वीडियो देखी थी कि आपने एक लाइव के माध्यम से दिखाया था
कि छोटे छोटे बच्चे थे, वहां पर कूड़ा फैला हुआ था और वो सफाई कर रहे थे। आपने उनका लाइव किया था और उन बच्चों ने कहा था कि ये ना बड़े लोग जो है ना बच्चे फैला देते हैं और हम उसको क्लीन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके स्कूल के ही संस्कार है जो बच्चे इस तरीके से समझ रहे हैं इस चीज को। नहीं, मैं तो इसमें अपने स्कूल से ज़्यादा पेरेंट्स को, मैंने तब भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, स्कूल तो हर बच्चे को ऐसा ही बनाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसको कितना सपोर्ट करते हैं इस बात का पूरा फर्क पड़ता है। और उनके पेरेंट्स ने इतने अच्छे संस्कार उन बच्चों को दिए। देखिए, हज़ारों बच्चे उस ब्रांच में पढ़ते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पर रोज़ लंच के टाइम में कुछ ना कुछ गंदगी होती है, लेकिन कुछ 4 बच्चों ने वो इनिशिएटिव शुरू किया और उनको देख कर 10-20 और जुड़ते चले गए। अपने आप ही उन्होंने अपनी टीम बना ली। तो हमें भी लगा कि चलिए, जो हम चीज़ बोलते हैं, अगर पेरेंट्स का उसमें सहयोग होता है तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। और आज कमाल की बात यह है कि वो 5 एकड़ का स्कूल है, उसमें ग्राउंड जितना बड़ा है, वहाँ पर लंच के बाद भी कोई